शौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज इतनी दिव्य कथा है तो 7 दिन में फटाफट क्यों सुन लेते हैं इसको? बढ़िया 1 महीना 1 साल आराम से सुनिए, इसको 1 सप्ताह में क्यों सुनते हैं? सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि सनत कुमारों ने बताई है। कब बताई? एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्रीनारायण धाम में सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई हैं, भगवत रसिक हैं। इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, कथा मात्रैक जीविनः, केवल कथा सुनना। कहीं श्रोता मिल जाते हैं तो वक्ता बनकर सुनाने लग जाते हैं, और कहीं वक्ता मिल जाते हैं तो श्रोता बनकर सुनने लग जाते हैं। ये इनकी विशेषता है। तो एक बार सनत कुमार बद्रीनारायण धाम में सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे कि तभी नारद जी मिल गए। ददृशुस्तत्र नारदम, नारद जी को पूछा, वो ब्रह्मण कथम दीन मुख, कथम ब्रह्मण दीन मुख, कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र, कुतश्चागमनं तव। वो ब्रह्मण कथम दीन मुख, नारद जी आपका मुख लटका हुआ कैसे है? आप उदास क्यों हो? आपका मुख तो कुछ इस प्रकार लग रहा है मानो इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्थो यथा जनः, किसी महान लोभी का बहुत सा धन चोरी हो गया। महाराज, नारद जी आपका क्या धन चोरी हो सकता है? अरे संतों का क्या धन होता है? संतों के पास कोई धन नहीं होता। ब्रज के संतों के जाकर पूछिए। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा, श्री 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 राधा। जय जय। संतों का धन, संतों से आप पूछिए क्या धन है? कोई धन नहीं रखते। मीराबाई जी ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जाको राम धन होए। धनवंता सोई जानिए जाको राम धन हो। परम धन राधा राधा राधा
राधा राधा परम धन राधा 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 हाँ जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 जय हो किस किस का जीवन धन है पूरे पूरे हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए गाइए जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हाँ जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा तालियों की सेवा करते हुए परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा बोलिए बंसी वारे की जय सिया राम थोड़ा जयकारा जोर से लगाइए जय सिया राम जय सिया राम अच्छा जय सिया राम ठीक है जय श्री राम आजकल कुछ विशेष रूप से जुड़ गया है तो इसलिए जय सिया राम ही ठीक है जय सिया राम अभी आवाज नहीं आई पीछे से जय सिया राम नारद जी का मुख लटका हुआ है बोल रहे हैं शनकादि ऋषि बोले में नारद जी
इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जन। आपका मुख तो कुछ इस समान लटका हुआ है, मान लो आपका बहुत सा धन चुर गया हो। अरे संतों का तो परम धन जो है वह नाम है, प्रभु का नाम है। इसलिए इसका हमें कारण बताइए। नोचितम वद कारणम, ये उचित नहीं है महाराज, कारण बताइए। यदि आपका ये मुख लटका हुआ है आप जैसे संतों का, तो महाराज इस मृत्यु लोक के प्राणियों का क्या होगा? नारद जी ने अपने चारों अग्रज भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। महाराज मैं इस संसार में, इस मृत्यु लोक में सत्संग की इच्छा से यहां पर आया, भगवत रसिकों के बीच में भ्रमण किया। मैंने सोचा कि चलो मैं भगवत चर्चा करूंगा, भगवत कथा सुनूंगा। मैंने सारे तीर्थों में भ्रमण किया महाराज, लेकिन मुझे कहीं भी सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। भूमंडल में मैं समस्त तीर्थों में गया, तीर्थराज प्रयाग में गया, तीर्थ गुरु पुष्कर में गया, उत्तर काशी में गया, हरिक्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी मुझे सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं हुआ महाराज। मैंने क्या देखा महाराज? हर जगह पाखंड बढ़ गया है। मैं संतों के पास, सर्वप्रथम मैं संतों के पास गया, मैंने वहां पर देखा कि पाखंड बढ़ गया है संतों में। पाखंड निरतः संत, संतों में बड़ा पाखंड आ गया है। जिसके पास 4-4, 5-5 लग्जरी गाड़ियां हों वह तो महान संत है, और जो वट वृक्ष के नीचे बैठकर भूख प्यास की चिंता के बिना जो भगवान का भजन कर रहे हैं उन्हें ढोंगी बताते हैं। महाराज हमारे महाराज जी तो बड़े सरल हैं, कहीं भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। ऐसे संतों को महाराज महान संत माना जाता है, और जो अपने नियम से रहते हैं उनकी रसोई में कोई प्रवेश नहीं कर सकता कि महाराज वो बड़े ढोंगी हैं, उनकी रसोई में तो प्रवेश भी नहीं, हम घुस भी नहीं सकते। बड़ा ढोंग करते हैं महाराज, 3 समय स्नान करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, माला जपते रहते हैं, बड़ा ढोंग करते हैं। तो जो सच में संत हैं उनको तो पाखंड बताते हैं लोग, और जो वाकई में पाखंड है उनको संत बताते हैं। तो इसलिए महाराज पाखंड निरतः संत, संतों में बड़ा पाखंड आ गया। अच्छा, पाखंड का अर्थ क्या है? पापस्य खंड, पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है उसका नाम पाखंड है। संतों की परिभाषाएं बदल गई महाराज। महाराज ये बंगला किसका है? महाराज त्यागी बाबा का बंगला है। अच्छा, ये बच्चे किसके घूम रहे हैं महाराज? अरे ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे हैं। अरे महाराज इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से शोर आ रहा है। ये संतों में बड़ा पाखंड आ गया, इतनी बड़ी विचित्र लीला हो गई। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा बड़े विरक्त होते थे, उनको ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना जो वैभव संपन्न है, जिसके पास कोठी बंगला हो, जो 2-4 बार विदेश यात्रा कर आए, उसको महान संत घोषित कर देते हैं। और जो वाकई में संत गुफाओं में तपस्या में लीन है उनको कोई पूछ नहीं रहा। बड़ी क्रांति मची हुई है महाराज। चलो मैंने संतों को छोड़ दिया, मैं गृहस्थों के यहां पर गया, वहां पर भी बड़ी विचित्र लीला है महाराज। क्या? हाँ, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक
कन्या विक्रयिणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम। तरुणी प्रभुता आगे है, घर की स्वामिनी बनकर बैठी है, घर की बहू, सास ससुर को कोई पूछ नहीं रहा। यह स्थिति हो गई है महाराज। किसको पूछते हैं? श्यालको बुद्धिदायक। साले साहब बुद्धिदायक है, बुद्धि देने वाले हैं। कन्या विक्रयिणो लोभात्। महाराज आजकल विवाह नहीं होता, आजकल विवाह नहीं हो रहा, आजकल तो व्यापार हो रहा है शादियों में। व्यापार हो रहा है शादियों में। तो महाराज हमें तो वहां से इतना मिल रहा है, 50 लाख कैश आ रहा है महाराज वहां से। कन्या भले ही संस्कारी ना हो, लेकिन महाराज 50 लाख कैश आ रहा है, एक गाड़ी आ रही है। किसने एक से कहा, महाराज आज आप समधी बनने जा रहे हो? बोले हम समधी बनने तो जा रहे हैं, लेकिन समधी का पहले अर्थ होता था कि जिसकी बुद्धि, जिनका व्यवहार एक जैसा हो, समधी। धी अर्थात बुद्धि, जिनकी बुद्धि समान हो वह समधी। लेकिन आजकल समधी का अर्थ कुछ और है। समधी का अर्थ क्या हो गया कि महाराज हम तो अर्थ के लिए ही समधी बन रहे हैं, हम तो अर्थ के लिए ही समधी बन रहे हैं। आजकल बड़ी विडंबना, इसलिए विवाह नहीं हो रहे, गुण पत्रिका कुछ नहीं मिलाई जा रही। केवल क्या मिलाई जा रही है? पासबुक मिल रही है, बैंक बैलेंस कितना है। कन्या विक्रयिणो लोभात् दंपतीनां च कलकनम। इसलिए ऐसे विवाह होते हैं तो दंपतियों में कलह रहता है, बनती नहीं है। नारद जी बोले भगवान बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए मैं सर्व भ्रमण करके वृंदावन में गया। मैंने वहां पर भी एक दृश्य देखा। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। मृत्युलोक में यह सब देखकर महाराज मेरा चित्त एकदम से अशांत हो गया। तो मैंने सोचा कि अब कहीं नहीं जाया जाए, अब तो वृंदावन चला जाए, प्रभु की पावन भूमि जहां पर प्रभु कृष्ण राधा सहित निवास करते हैं, ऐसी ब्रज भूमि में चला जाए, यमुना के तट पर जाया जाए। जरूर मेरे चित्त को वहां पर विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर गया। वृंदावन में पहुंचा तो मैंने एक बड़ा कौतुक दृश्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वर। एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्नमानसा। मैंने देखा एक युवती खिन्न मन होकर उदास बैठी है, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और उसकी गोद में 2 पुत्र विराजमान हैं, 2 पुत्र लेटे हुए हैं। मैंने बड़ा कौतुक दृश्य देखा महाराज। तो मैं वहां पर गया नहीं, मैंने दूर से ही देखा कि कहीं कोई कुछ कह दे महाराज कि बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो स्त्रियों के बीच में। इसलिए हमें क्या पड़ी, हम तो अपने जा रहे थे, लेकिन उस युवती ने मुझे रोक लिया। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। कि महाराज एक क्षण तो आप रुकिए, मेरी चिंता का कुछ समाधान तो करिए। अच्छा चिंता चिता समान है वैसे। चिंता ऐसी डाकिनी काट खले जा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए।
चिंता चिता में क्या अर्थ है, क्या विशेष है इसमें? केवल बिंदी मात्र का, बिंदी लगी हुई है चिंता में। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, चिंता चिता समा प्रोक्त बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवो दहते चिंता निर्जीवो दहती चिता। चिंता चिता में केवल इतना ही फर्क है कि बिंदु लगी है, एक बिंदी लगी है। सजीवो दहते चिंता, चिंता जलाती है सजीव को और चिता जलाती है निर्जीव को। केवल इतना ही अर्थ है इसका। इसलिए भक्ति युवती जो भक्ति महारानी है, वह नारद जी से बोले कि महाराज मेरी चिंता का समाधान करिए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। नारद जी बोले, देवी आप कौन हो? का से तुम का विमो, देवी आप कौन हो? और ये जो दोनों बुढ़े पुरुष पड़े हुए हैं, यह कौन है? और ये देवियां सब खड़ी हुई हैं, यह कौन है? देवी मुझे सब विस्तार से बताओ। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी मुझे अपने दुख सुख का कारण बताओ। तो देवी भक्ति महारानी बोली, हाँ अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर जरो। महाराज जी मेरा नाम भक्ति है। यह जो दोनों बुढ़े पुरुष पड़े हुए हैं, यह मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन ज्ञान काल के प्रभाव से यह जर्जर हो गए। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। आज के समय में भी देखा जाए तो भक्ति तो युवती है, जवान है, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य है वह बूढ़े हैं। आप वृंदावन जाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण, राधे 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 गाने वाले बहुत हैं, लेकिन सब प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं। उनकी जो ज्ञान वैराग्य के जो दो नेत्र हैं वह बंद हैं। महाराज चलो सैटरडे संडे की छुट्टी है, वृंदावन होकर आते हैं, बिहारी जी में लस्सी पीकर आएंगे। इस विचारधारा से हम वृंदावन जा रहे हैं, दर्शन के लिए नहीं, हम सभी प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाना चाहिए दर्शन के लिए। बड़ी भीड़ है महाराज, कोरोना में भी वृंदावन में बड़ी भीड़ रही है, लेकिन प्रभु कृपा से कोई असर नहीं कोरोना का। लेकिन भक्त तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन वे ज्ञान वैराग्य से विहीन आ रहे हैं। इसलिए ज्ञान वैराग्य के नेत्रों को यदि खोलना है तो वह सत्संग से ही खुलेंगे। बिनु सत्संग विवेक न हो। आप ज्ञान वैराग्य आप में है नहीं हो, भक्ति आप कितनी भी करो, लेकिन भक्ति दुखी रहेगी। नारद जी से भक्ति देवी बोले कि नारद जी, उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में आई, महाराष्ट्र में आई, गुजरात में मैं वृद्ध हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों को पूरा सम्मान मिला। दक्षिण भारत में एक से एक विद्वान है। वहीं से भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ। नारद जी मैं गुजरात में गई, वहां पर मैं वृद्ध हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वृंदावन चलती हूँ। तो वृंदावन में मैं आई। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। मैं वृंदावन आई तो मैं युवती हो गई, नवीन हो गई, लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं ये बूढ़े हो गए। और यदि इनका जो दुख है वह समाप्त नहीं हुआ तो नारद जी
इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस स्थान का त्याग कर दूंगी और मैं विदेश चली जाऊं। नारद जी बोले रुको रुको। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया, विचार किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए नारद जी ने उनके कान में कई सारे सदग्रंथ, शास्त्र, वेद आदि का पाठ किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। नारद जी ने गीता पाठ किया कई बार, कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर नेत्र खुलते, लेकिन फिर ऐसे अचेत अवस्था में चले जाते। नारद जी ने विचार किया कि क्या किया जाए। इतने में आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ है स्मृतो बुधो। नारद जी सत्कर्म करिए। तुम्हारा सत्कर्म कौन बताएगा? तो बोले ये तो बताया नहीं आकाशवाणी में। अब नारद जी ने भक्ति देवी को आश्वासन दिया कि भक्ति देवी आप प्रभु का चिंतन करिए, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी आप कृष्ण चरणों का ध्यान करिए और आपके सब दुख दूर होंगे। एकमात्र कृष्ण चरण आश्रय लेते ही हमारे तक्षण दुख आदि का शमन होता है। हाँ, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज गयो नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। हाँ, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला। हाँ, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया अमृतमय विष का वो प्याला। हाँ, विष का भरा प्याला। हाँ, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। क्या बात है, तालियों की सेवा करते हुए जब तेरे गोकुल में
आई विपदा भारी जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरी गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। हाँ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। हाँ सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई मरी मुरली की धुन प्यारी। हाँ मुरली की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब सुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब
तेरा नाम लिया। बोले मां के बिहारी लाल की। नारद जी ने भक्ति देवी को आश्वासन दिया, देवी मैं आपके दुख का शमन करूंगा, और जब तक मैं सत्कर्म को जानकर नहीं आता तब तक आप श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। इसलिए इतने में आप श्री कृष्ण चरण का ध्यान कीजिए, क्योंकि भक्ति महारानी आप तो धन्य हैं। अरे वृंदावन भूमि धन्य है जहां पर भक्ति देवी सर्वत्र नृत्य कर रही हैं। लेकिन भक्ति देवी नृत्य कर रही हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। नारद जी कहते हैं भक्ति देवी आप तो प्रभु की परम प्रिया हो। अरे जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान रहती हैं उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसको परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा स्वतः ही अपने आप खींचे चले आएंगे यदि भक्ति महारानी आपके हृदय में विराजमान है। और भक्ति महारानी कब विराजमान होंगी? जब आपका हृदय ही साफ होगा। इसलिए हे भक्ति महारानी आप तो प्रभु की परम प्रिया हैं। आप जिसके हृदय में होती हो, जिसके हृदय में आप विराजमान रहती हो, प्रभु अपने आप खिंचे हुए चले आते हैं। अब नारद जी तो निकल पड़े सत्कर्म को जानने के लिए। आकाशवाणी ने जो निर्देश दिया है कि नारद जी सत्कर्म करो, उसी सत्कर्म को जानने के लिए नारद जी चल पड़े। अब किससे पूछे महाराज? संतों से ही पूछना पड़ेगा। तो संतों में खबर फैल गई कि नारद जी सत्कर्म जानना चाहते हैं। तो कुछ संत जो महामंडलेश्वर आदि थे वो डर गए कि नारद जी जैसा जो देवऋषि हैं, नारद जी परम संत हैं, ज्ञानी हैं, नारद जी जैसा संत हमसे पूछने आएगा कि सत्कर्म क्या है? अरे महाराज हम क्या बता पाएंगे? तो कुछ ने तो बताया नहीं, और कुछ अपनी लाज बचाने के लिए बोले अपने शिष्यों से कि नारद जी आए तो कह देना आज महाराज जी का मौन व्रत धारण है। महाराज नारद जी जगह जगह गए, किसी का मौन व्रत धारण है, कोई आश्रम में है नहीं। नारद जी भटकते भटकते नारद जी ने सोचा कि कहीं मुझे उत्तर नहीं मिल रहा, अब मैं बद्री नारायण धाम में जाकर प्रभु से ही प्रश्न करूंगा। तो महाराज नारद जी जा रहे थे, सो सनत कुमार मिल गए। सनत कुमारों को सब कथा नारद जी ने बताई। नारद जी बोले सनत कुमारों से कि भाइयों, सनकादियों, आप मेरे से बड़े हैं, अग्रज हैं। अच्छा, सनकादियों की उम्र केवल 5 वर्ष की है, उन पर काल का प्रभाव नहीं है, दिखने में छोटे हैं। सनकादियों पर काल का प्रभाव नहीं होता। नारद जी कहते हैं कि सनकादियों, आप परम तेजस्वी हो, परम संत हो, आप ही मुझे कुछ इस सत्कर्म के बारे में बताइए। क्योंकि सनकादियों, आपकी तो ब्रकुटी मात्र से जय विजय को इस पृथ्वी लोक पर गिरना पड़ा, जो भगवान के पार्षद हैं। हाँ, ये शाम भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपात पुरम गतो। सनकादि ये सनत कुमार एक बार गए नारायण भगवान के दर्शन करने, तो वहां पर उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे। भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय। जब सनत कुमार गए तो जय विजय ने रोका कि भगवान अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो सनत कुमारों ने कहा कि अरे हम भगवान के पुत्र हैं, हमें अंदर जाने दो। जय विजय ने रोका, क्रोध आ गया और महाराज श्राप दे डाला कि तुम्हें 3 जन्म तुम्हारे 3 जन्म इस पृथ्वी लोक पर हो, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा तुम्हें, और वो भी 1 बार नहीं 3 बार। जय विजय दंडवत हो गए। भगवान नारायण बाहर आए। सनत कुमारों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने समझाया
कई वर्षों का पुण्य, कई वर्षों का सत्कर्म हमारे क्षण भर के क्रोध से समाप्त हो सकता है। क्षण भर का क्रोध हमारे पुण्यों को समाप्त कर देता है। अच्छा, जब हमें क्रोध आता है तो हम कुछ देखते तो है नहीं, क्योंकि क्रोध के सिंहासन पर बैठने के बाद बुद्धि वहां से खिसक जाती है हमारी। इसलिए सनत कुमारों को भी क्रोध आ गया, श्राप दे डाला। नारायण भगवान ने समझाया तो जय विजय ने क्षमा मांगी है। सनत कुमारों ने कहा कि तुम्हारे 3 जन्म इस मृत्यु लोक में होंगे तो, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने भगवान श्री हरि नारायण स्वयं आएंगे। इतने में सनत कुमार इतना कहकर चले गए। 24 घंटे जो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपते रहते हैं, इसलिए उन पर काल का कोई असर नहीं होता। जरा युष्मान न भादते, कभी उनको बुढ़ापा नहीं आता, काल का कोई प्रभाव नहीं होता उन पर। सनत कुमार बोले, नारद जी आप चिंता मत करो। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्त वर्तते पूर्वैव हि। सनत कुमार बोले, नारद जी आप चिंता मत करो, अब तो आप प्रसन्न होइए। क्यों? उपाय मिल गया। क्या मिला? श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः सुकादिभिः। अरे श्रीमद् भागवत रूपी जो ग्रंथ है, जो शुक आदि ऋषियों ने गाया है, यहां पर आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। श्रीमद् भागवतः लापः सतु गीतः, गीत है ये भागवत जी। लेकिन आजकल लोगों ने गीत कह कह के इसको पूरा संगीत से बना दिया है। हर 5 मिनट पर लोग, कई व्यास जी भजन करते हैं, कथा तो एक साइड में रख दी, गीत लिखा है हम मानते हैं भागवत जी में, श्रीमद् भागवतः लापः सतु गीतः सुकादिभिः, यह गीत है, लेकिन इसको हमने ज्यादा कुछ संगीत में बना दिया। एक व्यास जी थे, हर 5 मिनट पे भजन। अच्छा, संगीत क्यों होता है? पहले नहीं होता था। पहले जो वक्ता थे वो ऐसे ही गाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, कलयुग का प्रभाव आया। कलयुग ने अपना प्रभाव जैसे दिखाया, सब मनुष्य को निद्रा ज्यादा आती है, आलस ज्यादा आने लगा। तो महाराज संगीत माध्यम से उसके आलस को दूर किया जा सकता है। कथा में आपको नींद आएगी, ये पक्की बात है। कथा में निद्रा अवश्य आएगी आपको। अच्छा, आप कहीं भी सत्संग करने जाओ, कहीं भी कथा सुनने जाओ, आपको नींद अवश्य आएगी, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद हमारे सब दुख समाप्त हो जाते हैं। और जब दुख समाप्त हो जाते हैं, क्लेश समाप्त हो जाते हैं, चिंता समाप्त हो जाती है, तो चैन की नींद आती है। बाबा गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये कल्प वृक्ष की छाया में जब हम बैठ जाते हैं और
कथा रूपी शीतल मंद मंद हवा चलती है, हमारे शरीर का स्पर्श करती है, तो हमें शीतलता प्रदान करती है, मन का ताप समाप्त हो जाता है। आजकल व्यक्ति बड़ा टेंशन में है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं टेंशन का अर्थ क्या है? एक सन वो है, और हमारे भीतर जो टेंशन है, मान लो 10 सूर्य तप रहे हो, इतना टेंशन है हमारे अंदर, हर कोई टेंशन में है महाराज। तो उस टेंशन की ताप को यदि दूर करना हो, उसके ताप को यदि दूर करना हो, तो इस कथा रूपी गंगा में स्नान करना पड़ेगा, इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठना पड़ेगा। आपको छाया भी प्रदान करेगा, शीतलता भी प्रदान होगी, आपको मन तन का ताप दूर होगा। शनकादि कहते हैं कि नारद जी अब आप चिंता समाप्त कर दो। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह। अपने चित्त में प्रसन्नता लाइए, क्योंकि इसका जो सत्कर्म है वह श्रीमद् भागवत है, सतु गीत, ये गीत है। अभी मैंने कहा जैसे कि हर 5 मिनट पे भजन होते हैं। संगीत इसलिए है, अच्छा जो आयुर्वेदिक दवाई चलती है ना चूरन वाली, उसको शहद के साथ चटाया जाता है, क्योंकि आप सूखी दवाई खाओगे तो आप खा नहीं पाओगे महाराज। तो इस प्रकार से ये कथा रूपी जो दवाई है ना, ये संगीत रूपी शहद के साथ खाई जाती है। लेकिन अब यदि आप ज्यादा शहद कर दो, दवाई उसमें डालो मत, तो क्या प्रभाव दिखाएगी अपना? क्या अपना असर दिखाएगी? नहीं दिखाएगी। शहद मीठा मीठा खाते जाओ और दवाई का कोई असर ही नहीं होगा, बीमारी दूर ही नहीं होगी। तो आजकल हमने यही कर दिया, हम दवाई तो ले नहीं, केवल शहद खा रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? कथा ज्यादा होनी चाहिए, दवाई ज्यादा होनी चाहिए। शहद तो इसलिए कि हमें वह कड़वी ना लगे। इसलिए नारद जी, यह जो आप सत्कर्म की बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत ही है। तो चलिए महाराज। तो नारद जी बोले, अच्छा मैंने तो उनके कान में वेद वेदांत का पाठ किया, तो ये भागवत क्या करेगी? तो बोले वेद वेदांत जो है वृक्ष है, और उस वेद का वृक्ष है भागवत। उस वेद रूपी वृक्ष का जो फल है वह श्रीमद् भागवत है। मान लीजिए आप कोई फल आपने लिया, उसको खाया, बड़ा मीठा है। अब फल तो मीठा है, लेकिन यदि आप क्या उसकी जड़ को खाओगे तो क्या मीठी लगेगी? नहीं लगेगी। इसी प्रकार से वेद रूपी वृक्ष है, और उस वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। इसलिए जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव है वो वेदों का नहीं है, क्योंकि वेदों का सार है कथा, सब कथाओं का सार श्रीमद् भागवत है। जब शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कि महाराज हमें कथा का सार सुनाइए। शौनक आदि ऋषि बोले कि हमें कथा का सार सुनाइए। इसलिए ये जो भागवत कथा है यह फल है, यदि हम इसको खाते हैं, इसके रस का पान करते हैं महाराज, तो हमारे सब दुख क्लेश का शमन होगा। विविध दृष्टांतों से नारद जी को संतुष्ट किया। नारद जी बोले, भैया अब मैं समझ गया कि पढ़ लिखकर कोई कितना भी पंडित बन जाए, लेकिन पर आप जैसे महापुरुषों का जब तक सत्संग को प्राप्त नहीं होगा, तब तक उनके हृदय में विवेक रूपी सूर्य का उदय नहीं होगा। बाबा लिखते हैं मानस में, हाँ बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। हाँ बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एहि सर अति कठिनाई। आवत जे सर कठिनाई। इस सत्संग में आने पर हमें बड़े कठिनता के साथ, बड़ी परीक्षाओं के साथ यहाँ पर आना पड़ता है। गृह कारज नाना जंजाला, बड़ी मुश्किल से घर से निकल पाते महाराज। कभी कोई अतिथि आ गया, कभी कोई बीमार हो गया, कैसे जाएं सत्संग में। गृह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम अति शैल विशाल। ये जंजाल में हम बंधे हुए हैं और इस मार्ग में आने पर आवत ए सर अति कठिनाई। इस मार्ग में आने पर हमें बड़ी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा होती है, ये मानिए साक्षात किशोरी जी हमें घर से विमान में बिठाकर यहां कथा में लेकर आई है। आवत सर अति कठिनाई। आवत सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आहि न जाई। राम कृपा बिनु आऊं न जाई। हाँ, राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। बोली बंसी वारे की जयकारा लगाते रहा करो। बोली बंसी वारे की जय हो। अभी सबने बढ़िया बढ़िया नाश्ता किया है, बढ़िया पेट पूजा का सबने कर ही ली है, और हम तो यहाँ फिर भी लगातार बोल रहे हैं। आपको क्या बोलना है? केवल बीच बीच में जयकारे तो लगवा रहे हैं, और वो भी इसलिए लगा रहे हैं कि किसी को निद्रा देवी आकर ना घेर ले, निद्रा देवी को इस मंदिर प्रांगण में ना आने दिया जाए, ऐसा सबका प्रयास रहे। सनकादि कहते हैं, नारद जी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय हि तदोदयते विवेक। महाराज, सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को मिलता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींचकर लाते हैं सत्संग में। महाराज, लोग अपने घर पर बैठे रहते हैं लेकिन सत्संग में नहीं जाते, लेकिन जिन पर प्रभु की कृपा होती है वे अपने आप ही आ जाते हैं। प्रभु उनको स्वयं खींच कर ले आते हैं। नारद जी बोले, तो महाराज चलिए इस भागवत कथा को करते हैं, कहाँ करें? तो ऋषि बोले, सनत कुमार बोले कि चलिए। कहाँ? गंगा द्वार समीपे तटमानंद नामकम। चलिए हरिद्वार, गंगा के द्वार पर। गंगा द्वार का अर्थ मतलब हरिद्वार। यहां पर व्यास जी महाराज ने हरिद्वार नहीं लिखा, गंगा द्वार लिखा। क्यों? क्योंकि वैष्णव जन कहते हैं कि ये हरिद्वार है, अर्थात हरि का द्वार है, ये वैकुंठ द्वार है। और जो शैवी हैं, शिव भक्त हैं, वह कहते हैं ये हर द्वार है, भगवान शिव का द्वार है। तो व्यास जी ने झंझट ही खत्म कर दिया कि ना हरि का द्वार ना हर द्वार, हम लिखेंगे गंगा द्वार। आइए चलते हैं गंगा जी के तट पर। हाँ, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, 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 गंगा
मैया तुम्हारी जय जय हो। भागीरथी तुम्हारी जय जय हो। भागीरथी तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो। विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। बोली गंगा मैया की जय हो। नारद जी को ले गए सनत कुमार। कहां? गंगा द्वार। व्यास जी ने झंझट ही खत्म कर दिया। वैष्णव लोग कह रहे हैं कि ये हरि का द्वार है, और शैव लोग कह रहे हैं ये हर द्वार है, भगवान शंकर का द्वार है। इसलिए व्यास जी ने झंझट ही खत्म कर दिया। व्यास जी ने इसलिए लिखा गंगा द्वार। नारद जी को लेके गए गंगा द्वार पर सनत कुमार। नारद जी को श्राप था कि वह 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, लेकिन उन्हें वरदान भी था कि यदि कहीं सत्संग होता है, कहीं कथा आदि होती है, दिव्य अनुष्ठान में यदि बैठते हैं तो वह कितनी भी देर तक बैठ सकते हैं। नारद जी ने बड़ा सुंदर आयोजन किया महाराज कथा का। तट पर, आनंद नामक तट पर बड़ा सुंदर आयोजन किया। क्योंकि जो गंगा द्वार पर ही क्यों किया, हरिद्वार पर क्यों किया? हरिद्वार में इसलिए किया कि जो पहाड़ों पर बसे महात्मा हैं वह नीचे उतर कर हरिद्वार में आ जाएंगे, और जो नीचे गृहस्थ लोग रह रहे हैं, गृहस्थी जन हैं, वे अपने पारिवारिक जनों को लेकर थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर वाले थोड़ा नीचे आएंगे। इसलिए देहली पर उन्होंने ये भागवत रूपी दीपक जलाने का निर्णय लिया। और यदि देहली पर दीपक जलाओगे तो अंदर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला होगा। बाबा मानस में लिखते हैं, राम नाम मन दीप धरु, जी हरे हरिद्वार, तुलसी भीतर भरऊ, जो चाह से उजियार। हरिद्वार में इसलिए निश्चय किया भागवत सुनाने का क्योंकि हरिद्वार अर्थात द्वार के बीच में देहली पर उन्होंने जलाया भागवत रूपी दीपक। वैरागी जन ऊपर से नीचे आएंगे, गृहस्थी जन नीचे से ऊपर जाएंगे। महात्मा लोग अपनी ध्यान समाधि छोड़कर नीचे आ गए हरिद्वार में, और गृहस्थी जन हरिद्वार चले गए। संतों में चर्चा हुई, अरे महाराज कौन कथा करा रहा है? बोले नारद जी। अरे वाह, नारद जी कथा करा रहे हैं। नारद जी जैसे परम ज्ञानी संत कथा करा रहे हैं तो कथा कहने वाला कितना ज्ञानी होगा। महाराज कथा कौन कर रहा है? बोले सनत कुमार, 4 भाई व्यासपीठ पर विराजमान होंगे। बोले बड़े जोरदार कथा होगी महाराज, चलो। सभी देव ऋषि आए, सभी महात्मा आए, अपने शिष्यों को लेकर आए महात्मा, और अपने पुत्र पत्नी के साथ गृहस्थी जन आए। कौन कौन आया? भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, मेधातिथिर्देवल देवरातो, रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो, मृकण्डुपुत्राद्रिजपे प्रह्लाद, योगेश्वरो व्यासपराशरो च, छायाशुकोजा जिलजन्मुख्या, सर्वेप्यमयी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या, स्वस्त्रीभिरायरुतर्पिणयेन युक्तः। महाराज सभी संत जन पधारे। अच्छा, जब कथा कराने वाला इतना ज्ञानी तो कथा करने वाला कितना ज्ञानी होगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। मान लीजिए कोई श्रोता है, परम ज्ञानी है, परम वैष्णव है, परम संत है,
तो श्रोता तो परम ज्ञानी है महाराज, और वक्ता कोई ऐसा ही आ जाए तो क्या मतलब। कहीं श्रोता ने कह दिया महाराज कि जरा रास पंचाध्यायी को जरा विस्तार से बताइए, महाराज वक्ता कुछ बताने लायक नहीं रहा, और वक्ता ज्यादा विद्वान आ गया और श्रोता कुछ नहीं जानता महाराज। तो वक्ता तो महाराज अपनी सूत्रों से समझा रहा है, लेकिन श्रोता की समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसलिए कहा है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों को ज्ञानवान होना चाहिए, तभी कथा में गूढ़ता आएगी, कथा का तत्व तभी पता चलेगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के दूत। इसलिए नारद जी कथा करा रहे हैं, परम संत, और सनत कुमार कथा करा रहे हैं महाराज, बड़ी जोरदार कथा होगी, चलते हैं। यहां तक कि जिन्होंने भागवत कथा लिखी वो भी गए सुनने के लिए। योगेश्वरो व्यास पराशरो च, सभी महात्मा गए, भृगु जी गए, वशिष्ठ जी गए, च्यवन ऋषि गए, गौतम ऋषि गए, सभी संतजन गंगा के तट पर गए। कोई जय जयकार बोल रहा है, कोई शंख फूंक रहा है, जय शब्दो नवः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। गंगा घाट पर जय घोष जो हुआ, उन पावन संत मंडली के बीच में सनत कुमार व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। जैसे ही सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ की, सदा सैव्य श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सनकादि कहते कि भगवान की कथा सदैव श्रवण करने के योग्य है। कैसे श्रवण करें? इन कर्ण पुटों से द्वारा। ये जो कर्ण रूपी दोने हैं, इनमें इस भागवत कथा रूपी रस को भरकर जितना हो सके उतना इन कर्ण रूपी दोनों से पान कीजिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण मात्र से वह चित्तचोर हमारे चित्त में सदा के लिए चिपक जाते हैं। इसलिए यदि हम कथा नहीं सुनते तो देवता लोग हमें गालियां देते हैं, कहते हैं कि श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। इस प्रकार से न जाने कितनी गालियां दे डाली सनकादि ऋषियों ने। नारद जी ने पूछा कि ऋषियों, महाराज मेरा एक प्रश्न है कि आप गाली क्यों दे रहे हैं? तो सनकादिक बोले, नारद जी गालियां हम नहीं दे रहे हैं, ये देवता देते हैं गालियां, जब वो ऊपर से देखते हैं कि मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता। अच्छा, देवता बिना आवाहन के पृथ्वी पर आ नहीं सकते। जब तक ब्राह्मण चौकी बनाकर उस पर आवाहन नहीं करेगा देवताओं को, तब तक देवता पृथ्वी पर नहीं आ सकते। अच्छा, उनका आने का मन भी होता है ना, तो देवताओं की पहचान है कि देवता जमीन से कुछ ऊपर रहते हैं। यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो उसमें मां सीता ने जब रावण लेकर आ गया तो तब से कुछ ग्रहण नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि मां जानकी कुछ ग्रहण नहीं करेगी तो जीवित कैसे रहेंगे। तो इंद्र को एक खीर का पात्र देकर भेजा। इंद्र देवता निद्रा देवी को साथ लेकर अशोक वाटिका में आए, सभी को सुला दिया। मां जानकी के समक्ष आकर खड़े हो गए। मां जानकी को पहले तो लगा कि ये कोई रावण की चाल तो नहीं है, लेकिन मां जानकी भी जनक पुत्री थी, ज्ञानवान थी। उन्हें पता था कि देवताओं की क्या पहचान होती है। देवता पृथ्वी से कुछ ऊपर रहते हैं, उठे हुए रहते हैं, पृथ्वी पर पग नहीं रख सकते बिना आवाहन के। देवताओं की दो पहचान है, एक तो वह जमीन पर पग नहीं रख सकते, दूसरा उनकी पलक नहीं गिरती। देवताओं की कभी पलक नहीं गिरती, तो यह देवताओं की पहचान है। इसलिए देवता गालियां दे रहे हैं कि देखो, मनुष्य रूप पाकर भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो
बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। इतनी ही जैसे ही कथा की केवल महिमा गा रहे थे सनकादिक ऋषि, इतनी देर में भक्ति देवी प्रकट हो गई। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमिकरूपा सहसा विरासीत्, प्रेमिकरूपा सहसा विरासीत्, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा। भक्ति देवी अपने ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। और कैसे? तरुण अवस्था में ज्ञान वैराग्य का जर्जर अवस्था थी वो दूर हो गई। प्रेम एक रूपा सहसा विरासित। और कैसे प्रकट हुई तीनों के साथ? व्यास जी महाराज अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गा रही हैं भक्ति देवी। कैसे गा रही हैं? नाथेति नामा मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामा मुहुर्वदन्ति। नाच रही हैं, ताता थैया करके नाच रही हैं भक्ति देवी अपने ज्ञान वैराग्य के साथ, अपने पुत्रों के साथ। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमेक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ताता तैया करके नाचने लगी। आप सब भी गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के मधुर मंगलमय नामों का दिव्य संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ
श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट हो गए और श्रोत बंधु जो संत जन है वो तर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्त। यह कहां से आई, कब हमारे बीच में इन्होंने प्रवेश किया, पता ही नहीं चला कैसे प्रकट हो गए। जहां पर भी श्रीमद् भागवत कथा गाई जाती है वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य का त्रिवेणी संगम बहता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य अर्थात गंगा यमुना सरस्वती। अच्छा, गंगा यमुना सरस्वती का भी भागवत जी से संबंध है। गंगा तट पर शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। गंगा तट पर सनकादियों ने नारद जी को कथा सुनाई। सरस्वती तट की हम बात करें, सरस्वती मैया की हम बात करें तो सरस्वती मैया के तट पर ही व्यास जी का आश्रम है। वहीं पर व्यास जी ने भागवत कथा लिखी। सरस्वती मैया का भी संबंध है। और यमुना जी की हम बात करें तो यमुना जी वह कालंदी जिसके तट पर प्रभु ने मधुर मधुर लीलाएं की। जहां पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी त्रिवेणी संगम होता है। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति महारानी ने प्रश्न कर दिया, अहम क्व तिष्ठामि। महाराज मैं कहाँ बैठूं, मेरा कौन सा स्थान है। सनकादियों ने कहा, देवी जितना भी श्रोता समुदाय है, वैष्णव जन है, उन सबके हृदय मंदिर में विराजमान हो। क्योंकि जिसके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए तो फिर उसे भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ता, भगवान उसके पीछे पीछे भागते हैं। भक्ति यदि हमें प्राप्त हो गई, यदि हमारे पास भक्ति है तो भगवान के पास हमें जाने की जरूरत नहीं। भगवान अपने स्वयं ही भगवान हमारे पास आएंगे। अभी मैं यही एक सुंदरकांड का पाठ कर रहा था तो उसमें मेरे मन में एक भाव आया कि रावण मां सीता का हरण करके ले गया। मां सीता का हरण करके लेके गया। कैसे लेके गया? उसने पहले महात्मा वेश धारण किया। अर्थात हम संतों के आश्रय लेकर ही भक्ति देवी को प्राप्त कर सकते हैं। तो रावण महात्मा वेश का आश्रय लेके मां सीता को लंका में ले तो गया, तो रावण को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। महाराज राम जी अपने आप समुद्र लांघकर लंका में पहुंच गए और रावण का उद्धार किया। अर्थात रावण को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको हम यदि भगवत भक्ति के नजरिए से देखें तो रावण भक्ति रूपी मां सीता को लेकर तो आ गया, फिर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए त्रिभुवन में वह धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्ति हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति देवी श्रोता समुदाय के हृदय मंदिर में विराजमान हो गई।